So finally, the Reliance Foundation scholarship results are here. I've already made the video on to how to check your results. Everybody have mostly checked it. I've got much views onto that video. अगर किसी ने मिस किया है तो मेरा अर्लियर वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो कैसे रिजल्ट को चेक करना. Now today we'll be taking the queries that are coming for Reliance Foundation scholarship after the results. कुछ लोगों का स्टेटस आ रहा है ग्रीन कलर में शॉर्टलिस्टेड, सम ऑफ यू आर गेटिंग रेड कलर नॉट शॉर्टलिस्टेड एंड सम ऑफ यू आर गेटिंग वेट लिस्टेड. ओके, द थर्ड कैटेगरी इज वेट लिस्टेड. तो आज तीनों की हम बात करेंगे. शॉर्ट लिस्टेड इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मेनी ऑफ यू, आई नो, बट यू हैव अदर स्कॉलरशिप्स, यू कैन ट्राई आउट विद दैट. लिंक जिसकी मैं अटैच रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप बिल्कुल ही वो वाली स्कॉलरशिप जैसे कि HDFC है, काइंड सर्कल है, उसमें बिल्कुल ही आप ट्राई आउट कर सकते हो. द वन हु हैव गॉट शॉर्टलिस्टेड, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखनी है. Nothing to be done from your end as of now. Okay, अभी के लिए you are not supposed to do anything. Just be happy with your result that you are shortlisted. Okay. Now the third category is waitlisted. इनके बारे में हम आज बात करेंगे. इनके लिए स्पेशली एक नोटिस रखा गया है यहाँ पे. ओके, डिस्क्लेमर में फॉर स्टूडेंट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड ये इनका है, और द वन हु आर वेट लिस्टेड उनको 15 मार्च तक कंफर्म पता चलेगा कि आपको रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिली है या नहीं. क्योंकि इसमें होगा क्या, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं हो सकता है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ क्वेरीज आ जाए जो स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व ना हो, तो उनको फिर रिजेक्ट किया जाएगा फॉर द स्कॉलरशिप. ओके, तो द वन हु आर शॉर्टलिस्टेड यू हैव अ डिस्क्लेमर हियर कि अगर आपका रिटन एंड ओरल फॉर्म इज फाउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग इज फाउंड inaccurate, misleading or false, the Reliance Foundation will have the right to withdraw or terminate any such award of scholarship offered on the immediate basis. Okay, तो ये chances है कि कुछ की scholarship cancel हो जाए, the one who are shortlisted, तो फिर waitlisted वालों का chance लग जाएगा, right? तो ये कब तक पता चलेगा? 15th मार्च तक पता चलेगा. तो ये official जो उनका है चेक करने का पोर्टल, उसी पे ये लिखा हुआ है by them only. It is mentioned clearly and this is how we check. अभी कुछ queries हैं जिनको हम solve कर देते हैं. These are the queries I've noted. See, I've been in connection with you guys to the students over Instagram DM. मैं काफ़ी active हूँ पिछले 2 दिन से. So I have been into contact with many people having doubt. Okay, तो उन्हीं doubt को इकट्ठा करते हुए I've gathered this doubts. Okay, so I'll clear it and majority of the doubts will be clear. Still you are remaining with any of the doubts, you have the Instagram profile link available in the description box. आप बिल्कुल ही मुझे DM कर सकते हो. Right? So aptitude test के marks क्या हैं? कुछ हुए हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, राइट. दे आर इनटू क्वेरी ऑफ आस्किंग कि मैम अगर आपको पता चले कहीं से तो बता दीजिए, तो ये रिवील नहीं हो रहे, राइट. अभी इन्होंने किया क्या है, यूजी का रिजल्ट निकाला है, तो इंडिया में से टॉप 5000 को लिए हैं, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. नाउ टॉप 5000 इज जो भी एप्टीट्यूड का टेस्ट है उनमें जिन्होंने टॉप 5000 परफॉर्मेंस दिए हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया है. सो देयर इज नो कट ऑफ लाइक एनीथिंग, राइट. सो टॉप के जो 5000 है उनको सिलेक्ट कर दिया गया है. ओके, साथ ही क्राइटेरियाज और भी है, क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं. बैंक डिटेल्स कुछ की रॉन्ग मेंशन्ड है, कुछ कह रहे हैं कि मैम हमारा अकाउंट नंबर जो हमने मेंशन किया वो गलत है और हम चेंज करना चाहते हैं. तो आपको ये प्रोविजन मिलेगा. दे विल गिव यू द प्रोविजन ऑफ चेंजिंग एनी ऑफ द डिटेल्स यू आर फाउंडिंग के ये ठीक नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो रिगार्डिंग योर बैंक वाली थिंग. ओके, और कोई डिटेल्स नहीं, सिर्फ बैंक की मैं बात कर रही हूँ. तो वो प्रोविजन आपको मिलेगा. कब मिलेगा? तो अराउंड जनवरी एंड यू कैन एक्सपेक्ट एक पोर्टल खुलेगा कुछ टाइम के लिए. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट 4-5 डेज के लिए पोर्टल खुले जिसमें आप एडिट कर सकते हो. आपके पोर्टल में एडिट का ऑप्शन आ जाएगा. ओके, तो यू कैन चेंज और एडिट योर बैंक अकाउंट, ये चीज़ हो जाएगी. नाउ कुछ ने किया है कि अप्लाइड टू अदर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. कुछ हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए, कुछ ने सीमेंट्स में अप्लाई किया है, कुछ ने HDFC में अप्लाई किया है एंड उनके रिजल्ट्स आना पेंडिंग है. ऐसे और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो अप्लाई कर चुके हैं बंदे, तो उनका रिजल्ट आना पेंडिंग है और इसका आ चुका है. तो क्या करें? इज द सिचुएशन टू मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स. तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी 15 जनवरी तक आपको एक कंफर्मेशन मेल इनके द्वारा आएगा जो आपको एक्सेप्ट करना है एंड देन यू आर फाइनलाइज्ड एज अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप अवॉर्डी. ओके, आपके एंड से कंफर्मेशन वो लोग लेंगे, राइट. द वन वाज शॉर्टलिस्टेड, आपकी ओर से कंफर्मेशन वो लोग लेंगे till mid of January. You can expect, this is tentative dates I am telling on the basis of last year experience. Okay, तो ये आप तब तक उनको कंफर्मेशन दे सकते हो, राइट. तब तक अगर आपका
कोई और स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया, देन यू आर सपोज टू डिसाइड आपको कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है. इट्स अपॉन यू. अगर रिजल्ट तभी तक भी नहीं आया, देन इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ चांस. ओके, फिर आप रिलायंस के साथ आगे बढ़ो या तो फिर उसको छोड़ के दूसरी स्कॉलरशिप्स के लिए वेट करो. इट्स अपॉन यू. ओके, यू कांट हैव बोथ स्कॉलरशिप. ओके, यू कांट एंजॉय बोथ. ओके, दैट इज फॉर श्योर. देन नेक्स्ट, वेट लिस्टेड वालों को हमने क्लियर कर दिया. उन्होंने अच्छा खासा नोट बना के भी लिखा है 15 मार्च तक आपको वेट करना है इफ़ यू आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड. फर्दर प्रोसीजर क्या है? बहुतों का है, मैम शॉर्टलिस्ट हो गया अब क्या करना है, मैम शॉर्टलिस्ट हो गया अब क्या करना है. यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट्स हैं. तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी पेशेंस रखिए, खुश होइए, एंजॉय कीजिए. एंड आपकी जो बाकी की जो प्रोसीजर है, एक डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें आपको कंफर्मेशन देना, अपना कंसेंट देना है कि मैं ये स्कॉलरशिप का फंड ले रही हूँ एंड आई विल बी यूजिंग दैट फॉर द एजुकेशन पर्पसेस. एंड आप जो भी अमाउंट को स्पेंड करते हो वो आपको दिखाना कैसे होंगे, राइट? एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना रहेगा. सपोज आपने ट्यूशन फी भरी है उससे, सपोज आपने लैपटॉप लिया है, सपोज आपने बुक्स ली है, तो वो आपको उनको शोकेस करना रहेगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स के ऑफिसर्स को, राइट? ताकि आपकी स्कॉलरशिप इज कंटिन्यूड फॉर द फर्दर ईयर्स. आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, राइट? 2 लाख का जो अमाउंट है, तो आगे का इंस्टॉलमेंट तभी क्लियर होगा जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट ठीक से यूज़ किया, ये बताया होगा. तो वो कैसे क्या होगा, इट्स वुड बी वेरी क्लियर टू यू इन टू डिटेल. उनके द्वारा लास्ट ईयर एक वेबिनार भी लिया गया था सारे स्कॉलर्स के साथ, जिसमें उन्होंने पूरा अच्छे से समझाया था. ओके, तो दे आर मेकिंग इट वेरी पर्टिकुलर इनटू क्लियरिंग द थिंग्स विद द स्टूडेंट्स. उनको क्या चाहिए, राइट? सो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए. स्टेप बाय स्टेप उनके और से जो भी गाइडेंस आती जाएगी, मैं अपनी ओर से आपको समझाती जाऊंगी. ओके, सो बी रिलैक्स्ड एंड चिल. फाइन. नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन. ये काफ़ियों को ये डाउट है कि मैम मेरा एप्टीट्यूड बहुत सही गया था, मेरा 12th का स्कोर भी बहुत सही है, मेरी फैमिली इनकम इज ऑल्सो नॉट सो गुड एंड आई एम इनटू रिक्वायरमेंट इनटू स्कॉलरशिप. तो सारा सब कुछ तो सेट हो रहा है, तो मैं शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुआ, राइट? सी योर एप्टीट्यूड परफॉर्मेंस अभी आप कैसे जज कर पाओगे, क्योंकि ये तो नेशनल लेवल टेस्ट है. ओके, सॉरी, पूरे इंडिया लेवल से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है इस टेस्ट को, राइट? उनमें से 5000 को सिलेक्ट किया गया है. तो आपका परफॉर्मेंस आप उनके लेवल पे जज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन्होंने कुछ रिवील ही नहीं किया मार्क्स, राइट? सो दिस कैन बी टेकन फॉर श्योर कि आपकी एप्टीट्यूड अच्छी गई है. ओके, नेक्स्ट थिंग, आप जिस 12th की स्कोर की बात कर रहे हो, तो वो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन. बट आपका भी 12th का स्कोर इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स कैसा है आप नहीं देख पाओगे, राइट? इवन फैमिली इनकम क्राइटेरिया आपका भले ही कम है फैमिली इनकम, बट इन कंपैरिजन इन कंपैरिजन दूसरों के जो फैमिली इनकम होंगे वो उससे भी कम हो सकते हैं. देर आर चांसेस, राइट? सो यू नीड टू बी रियली वाइड ओपन इन टू द विजन कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ओके, भले ही, बट you can try with other scholarships. Okay, so be positive, keep trying. Okay, to the one who have not shortlisted. Fine. So this is the clarity I wanted to mention. And हाँ, और भी कुछ है, आप surely मुझे Insta DM कर सकते हो. Even you can mention anything comments over here. I'll reply to the comments also. ओके, और क्या क्या चीज़ें आती है एज अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये जो पेज आया था उसमें आप जैसे ये डालते हो तो शॉर्ट लिस्टेड आता है, तो वो मैं सारा सब कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे डालती हूँ, राइट? अपनी ही चैनल इट्स मी यामी पे कम्युनिटी पोस्ट पे, ताकि आपको पता चले किस तरीके से आएगा. सिमिलरली आगे भी जो आएगा, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ही डालूंगी, एनी डॉक्यूमेंट ऑफ अ थिंग, राइट? वो आएगा ही फॉर श्योर जनवरी में, तो मैं डालती रहूँगी, तो आप चेक करते रहना. ओके, ऑल द बेस्ट एंड या डोंट वरी, जस्ट चिलैक्स. बाय बाय.